जैसे ही सायरन गूंजता है, विशाल गेट खुलते हैं और पहला स्टेज सामने आता है। एक बड़ा ट्रैम्पोलिन गड्ढा जो पहली नजर में लाल गर्म लावा से भरा लगता है, लेकिन कैमरा जूम करता है और सच्चाई सामने आती है। ये कोई लावा नहीं, बल्कि हजारों चिल्लाते रबर डक्स का समुंदर है जो हर झोंके के साथ उछलते गिरते रहते हैं। जैसे ही उनके पैर पहले ट्रैम्पोलिन से टकराते हैं, पागलपन शुरू हो जाता है। राइटो बिना सोचे समझे हवा में कूद जाता है। कोई रणनीति नहीं, बस पूरा जोश। वो ट्रैम्पोलिन और रबर डक्स के बीच इंसानी पिनबॉल की तरह टकराता है। हर बार चिल्लाने वाली आवाजों का तूफान छूटता है। शिरो, जैसा कि हमेशा, बेहद सटीक। वो हर छलांग को प्लान करता है। जहां डक्स कम हो और ट्रैम्पोलिन सबसे स्थिर हो, वहीं लैंड करता है। और फिर आता है मिस्टर बीस्ट, जो गोल्डन एथलेटिक गियर में चमक रहे हैं। उनके सीने पर बड़े अक्षरों में लिखा है BEASTMODE। वो उछलते नहीं, बस झटका खाते हुए आगे गिरते हैं। ट्रैम्पोलिन का कोना पकड़ते हैं और अचानक एक तरफ से हवा में उछल जाते हैं। हाथ पैर मारते हुए वो किसी जादुई संयोग से उस कंट्रोल पैनल पर गिरते हैं जो अगला गेट खोल देता है। वो जोर से हंसते हुए चिल्लाते हैं, मुझे ये पागलपन पसंद है। तीनों पहुंचते हैं दूसरे राउंड में, एक हाईटेक भविष्य जैसा ट्रिविया चैम्बर जो नियॉन लाइट्स में चमक रहा है। चारों तरफ तैरते स्क्रीन हैं जिन पर अलग अलग सवाल चमक रहे हैं। नियम आसान है। सही उत्तर, अगला दरवाजा खुलता है। गलत उत्तर, ऊपर से ग्लिटर बम फूट पड़ता है। शिरो का दिमाग रेस लगाता है। इतिहास, मैथ, पॉप कल्चर। वो एक के बाद एक सवाल हल करता जाता है जैसे कोई ज्ञान की मशीन हो। राइटो, वो हर चौथे सवाल का जवाब देता है। बैटमैन। हर बार एक नया ग्लिटर धमाका होता है और पूरा कमरा गुलाबी चमक से भर जाता है। वो खांसते हुए, चमक में लिपटे हुए भी मुस्कुरा रहा होता है। ये तो फुल पार्टी लग रही है। मिस्टर बीस्ट हमेशा की तरह आत्मविश्वास से स्क्रीन के बटन दबाते हैं। कभी सही, कभी गलत, लेकिन कैमरा हाथ में लिए सेल्फी ड्रोन से सब शूट करते हुए कहते हैं, हर गलत जवाब भी तो कंटेंट है। और तभी एक और ग्लिटर बम उनके बगल में फूटता है। अब बारी है तीसरे राउंड की। भूल भुलैया, मजे। ऊंची चमकती धातु की दीवारें जो समय समय पर अपनी जगह बदलती हैं। लेकिन असली खतरा है रोबोटिक बिल्लियां जो ऊंचे स्टैंड पर बैठी हैं और जिनकी लाल आंखें जमीन को स्कैन करती रहती हैं। तेज चलने या ज्यादा शोर करने वालों पर तुरंत रंग रंगे धुएं की शर्मनाक फुहार मारती हैं। शिरो उनका पैटर्न देखता है और बिना आवाज किए फिसलते हुए बाहर निकलता है, एक कंप्यूटर निंजा की तरह। राइटो सीधा दौड़ पड़ता है और एक झाड़ू पर पैर फिसलता है। धड़ाम से दीवार से टकराता है और वो दीवार गिर जाती है। एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। अरे ये तो मेरा प्लान ही था, वो चिल्लाता है, धुएं और कन्फेटी में लिपटा हुआ। मिस्टर बीस्ट को अचानक छींक आती है। एक बिल्ली डर जाती है और संयोग से मिस्टर बीस्ट उसी पर सवार हो जाते हैं। वो ड्रोन की तरह हाथ हिलाते हुए कहते हैं, लेट्स गो ओ। बिल्ली सीधा उन्हें फिनिश लाइन की ओर ले जाती है। ऊपर आसमान में एक ड्रोन पूरे ड्रामे को शूट कर रहा है और एक विशाल फ्लोटिंग स्क्रीन पर आवाज गूंजती है, यह अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है। और हां, किसी चमत्कार की तरह वाकई में है भी।